तो ग्राफ के एक और प्रश्न के साथ आते हैं, जिसमें लिखा है कि 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। पहले आपको बता दें, कभी कभी यह प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो आप अपनी सुविधा के लिए चाहे तो इसको कर सकते हैं कि 5x माइनस वाई माइनस में उन्ने किया प्लस में, तो 0 प्लस 5, यानी 5x माइनस वाई बराबर 5 कर सकते हैं अगर ऐसा पूछ देता है तो। नहीं तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहां दिया पुनः कि 5x माइनस वाई बराबर 5। तो हम यहां एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 10, यानी यहां से प्रश्न बना रहे हैं, बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे x y x y। और ग्राफ कैसा भी क्यों ना हो, आप यहाँ 0 0 0 0 इस तरह दीजिएगा। तो यहाँ हुआ x बराबर 0, तो 5x माइनस वाई बराबर 5। तो 5 गुने 0 माइनस वाई बराबर 5। तो 5 में 0 से तो 0 माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ अगर 0 किसी भी संख्या में जुड़ता है या घटता है तो वह फर्क नहीं पड़ता उस संख्या पर, इसलिए माइनस वाई बराबर 5। बच्चे बनाने के क्रम में गलती करते हैं कि माइनस को हटा देते हैं, पुनः कहते हैं कि माइनस वाई का है, इसलिए वाई बराबर माइनस 5। अब लिए वाई बराबर 0, तो 5x माइनस वाई बराबर 5, यानी 5x माइनस 0 बराबर 5। तो 5x बराबर 5, अब 5 गुना में जाएगा भाग में, तो x बराबर 5/5, यानी x बराबर 1। इसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे, x बराबर 0, तो 3x माइनस वाई बराबर 10। तो 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर 3। तो 3 में 0 से तो 0 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ रहा कि माइनस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर माइनस 3। जब आते हैं वाई बराबर 0, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3x माइनस 0 बराबर 10, तो 3x बराबर 10। अब 3 गुना में जाएगा भाग में, तो 3/3, यानी x बराबर 1। इस तरह से वैल्यू निकल गया। अब इनका हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए इसको पहले एक साइड कर देते हैं। ग्राफ खींचने में हमें किसी प्रकार के परेशानी न हो, तो हमने उसको साइड कर दिए। अब लेते हैं रूलर और तो हमने पहले एक लंबी रेखा खींचे,
तो इसको पुनः खींचते हैं, शायद सीधा नहीं लग रहा था हमको, इसीलिए एक सीधी रेखा खींचेंगे और पुनः एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे। अब इसमें जगह जगह पर थोड़ा पॉइंट मारते चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी x, यह x डैश, यह y और ये y डैश। जब इसी चीज को इधर आएंगे 0 हुआ तो -1 -2 -3 -4 -5। कुछ बच्चे के दिमाग में आता होगा कि सर कहाँ तक हम खींचेंगे। पता चले कि इसमें देखिएगा कि जो आपको जहां तक बड़ी संख्या वहां तक जाइएगा, बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जब ग्राफ बैठाने में आते हैं तो आप देखें कि x 0 और y -5 है, मतलब x 0 जो सभी के लिए कॉमन है, 0 एक ही है, तो यह 0 हो गया। लेकिन y -5, तो y इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर जो है वो है प्लस में और इधर माइनस में, इसीलिए हम इस ओर चलेंगे तो -5, यानी इस पॉइंट पर देख रहे हैं, चिन्हास कर देंगे कि 0 और -5। ठीक इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगला है 0y है, लेकिन x कितना है 1, तो x 1 यहां हुआ, यहां लिख देंगे कि 1 0। अब इसको हम मिलाएंगे, इन दोनों के बीच तो एक सीधी रेखा लिए, यानी ग्राफ का चीज है, इसलिए आइए इस तरह खींच दिए। इन पर समीकरण का नाम लिख देंगे, तो अब जहां लिख दीजिए स्वतंत्र है, तो 5 x - y = 5। जब अगली में आते हैं तो वहां x 0 y -3 है, तो -3 का मतलब यह हुआ, इसको पॉइंट कर दिए, यानी कि 0 और -3। जब आगे चलते हैं 0 1 पुनः इति आ रहा है, तो एक बार और लिखेंगे, इन्हीं के 21 से काम चला देंगे 0। अब पुनः इसको हम मिलाएंगे रेखा के साथ, तो इसको और इसको मिलाना है, इसीलिए इस प्रकार पकड़े, और इस प्रकार लेंगे, और यहां से जब इसको आते हैं इसे आप स्केल के माध्यम से खींचिएगा तो हमको दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए इसको आइए मिला देते हैं।
आइए आपको हम अपने से बताते हैं, क्योंकि रूल चलाने में परेशानी हो रहा है, इसलिए इसको और इस प्रकार पकड़ेंगे और ऐसे सीधा मिलेगा, लेकिन यह बोर्ड है इसीलिए इस प्रकार किया, क्योंकि यह दूरी उड़ी है। और इस पर लिख देंगे कि जो समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, और इस तरह से यह ग्राफ बन गया। तो पुनः मिलते हैं एक अगले क्लास में।